दोस्तों, राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे प्रिय रानी उनकी कैकेयी थी। कैकेयी अस्त्र शस्त्र चलाने में भी पारंगत थी, निपुण थी और उनको वेद शास्त्रों का भी ज्ञान था। एक बार देवों और असुरों में युद्ध होने लगा, संग्राम छिड़ गया, तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। मदद के लिए राजा दशरथ गए, लेकिन उनकी सारथी रानी कैकेयी थी, क्योंकि उनकी वो सबसे प्रिय रानी थी और वो अस्त्र शस्त्र चलाने में, युद्ध भूमि में निपुण थी। इसलिए वो गई और किसी कारण राजा दशरथ को चोट लगी, वो मूर्छित हो गए, उनको बाण लग गया। तो वहां पर रानी कैकेयी ने उनका जान बचाया था। इससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी जी को बोला कि आप 2 वरदान मांग लीजिए। लेकिन रानी कैकेयी बोली, जब सही समय आएगा तब मैं 2 वरदान मांगूंगी। और वही 2 वरदान थे, जो एक था भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा अपने बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाने की बात। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। रानी कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री थी और अश्वपति के राजपुरोहित रत्न ऋषि थे, जो श्रवण कुमार के पिता थे। और रत्न ऋषि ने ही रानी कैकेयी को शिक्षा दीक्षा दी थी, वेदों की, ज्ञान की और युद्ध भूमि की शिक्षा वही दिए थे। वो बोले थे कि राजवंश में कभी भी, राजकुल में, राजा दशरथ के राजकुल में उनका कोई भी लड़का राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, और यदि बैठेगा ही तो रघुवंश कुल नाश हो जाएगा। ये बातें रानी कैकेयी को पता थी। इसी कारण इन्होंने वनवास मांगा, जिससे आप सभी को पता है कि श्रवण कुमार के पिता का जिस वियोग में वो सब मरे थे, वो श्रवण कुमार के ही वियोग में मरे थे, क्योंकि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने बाणों से मार दिया था और ऋषि ने उनको श्राप दिया था। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने पितृ वियोग में मरोगे। रानी कैकेयी को यह सारी बातें पता थी। पुत्र वियोग में मरना यानी कि श्री राम जी का जान संकट में, उनकी मृत्यु, तब तो राजा दशरथ मरेंगे। इस वजह से उन्होंने राजा दशरथ से 2 बातें मांगी, एक श्री राम जी का वनवास और दूसरा अपने बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठना। क्योंकि जब श्री राम वनवास चले जाएंगे तो वहां राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं, और वो नहीं बैठेंगे तो भरत अपने भाई से इतना प्रेम करते थे, वो राजगद्दी ठुकरा दिए, जिससे कोई वंश का राजगद्दी पर 14 वर्षों तक नहीं बैठा, और नहीं बैठा तो संकट टल गया, रघुवंश का नाश बच गया। और राजा दशरथ पुत्र वियोग में उनको श्राप मिला था मरने का, वो तो स्वर्गवास चले गए, लेकिन भगवान श्री राम का जीवन बच गया। इसीलिए जब श्री राम को उन्होंने वनवास के लिए भेजा तो भी भगवान श्री राम रुष्ट नहीं हुए मां कैकेयी से। वो हमेशा उनसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, प्यार करते थे उनसे, बहुत ज्यादा उनको मानते थे। इन बात से क्षुब्ध होकर जब भरत ने अपनी मां को भला बुरा बोलने लगा तो भगवान श्री राम उसको रोके और मां कैकेयी को कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कैकेयी ही रघुवंश नाश का, रघुवंश के कुल का दीपक जलाने वाली वही थी जिन्होंने रघुवंश को बचाया। दोस्तों, हम सब नकारात्मक सोचते हैं कि कैकेयी मां बुरी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी। अपने राज्य की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये सब बातें बहुत से कम लोगों को पता है, जिससे सब कैकेयी को बहुत बुरा कहते हैं। वो मंथरा के बाद काव्य में नहीं आई थी, मंथरा तो दासी थी, वो एक नाटक था, लेकिन रियलिटी यही थी। दोस्तों ऐसी ही बातें सुनने के लिए, जानने के लिए, रामायण महाभारत की बातें सीखने के लिए जीवन में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक तो मत भूलिएगा फ्रेंड्स।